हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के भागवत सत्र में स्वागत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ जगत भूषण और प्रेमानंद। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का। सबसे पहले मैं सभी वैष्णवों से आज्ञा चाहता हूँ। Although I am utterly unqualified for this class, मतलब मेरी कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं इतने वरिष्ठ वैष्णवों के सामने क्लास ले पाऊँ, बट फिर भी सभी वैष्णवों की आज्ञा है, इसलिए हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौब्राह्मण हिताय च ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 16वां अध्याय 11वें श्लोक से आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करने से पूर्व मैं कुछ आपको श्रीमद् भागवतम के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो शास्त्र बताते हैं सदा सेव्या नित्यं भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्त उपासयेत्। सदा सेव्या नित्यं भागवती कथा। हमें जो श्रीमद् भागवतम है उसकी नित्य सेवा करनी चाहिए। क्यों सेवा करनी चाहिए? हरि चित्र उपाश्रयेत, यानी जो हरि हैं, जो भगवान हैं, श्रीमद् भागवतम डेली हम जब श्रवण करेंगे, पाठन करेंगे, तो भगवान स्वयं हमारे हृदय में निवास करने लगेंगे। से बताते हैं श्रीमद् भागवतम की महिमा में कि कलयुग में भगवान के 3 फॉर्म्स में भगवान ने खुद को एक्सपेंड किया। कलयुग में सबसे पहला फॉर्म जो है वो भगवान का नाम है। भगवान ने अपने नाम में पूरी अपनी शक्ति समाहित कर ली। हम पढ़ते नाम आकारी बहुना निज सर्वशक्ति। सेकंड है चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए। कलयुग में जब ब्राह्मणों ने बहुत ज्यादा पूरा मिस इंटरप्रेट कर लिया था शास्त्रों को, और समय के साथ में शास्त्रों की जितनी भी जो शिक्षाएं थी सब अपने हिसाब से मानने लगे थे कि भगवान तो ये है वो है, अपनी अपनी सब व्याख्याएं देने लगे थे। और प्रभुपाद बहुत बार बताते हैं इंडिया भगवानों की फैक्ट्री है। हर कुछ समय बाद कुछ नए भगवान आते हैं और बताने लगते हैं कि हम भगवान हैं। प्रभु जी बता रहे थे क्लास में कि एक बार 3 कल की अवतार न्यूज पे लड़ रहे थे कि कौन असली कल की अवतार है। तो नए नए भगवान आते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात भगवान श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर हमें बताने के लिए आए कि हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, एक आइडियल डिवोटी बनकर आए। और तीसरा, तो जब भगवान डिसअपियर होने वाले थे तो उद्धव ने पूछा कि भगवान अब धर्म किसके हाथ में जाएगा, धर्म की रक्षा कैसे होगी? तो भगवान ने स्वयं को श्रीमद् भागवतम के अंदर समाहित कर लिया। ये जो श्रीमद् भागवतम है ये भगवान से अभिन्न है। भगवान में और श्रीमद् भागवतम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ऐसी श्रीमद् भागवतम की महिमा आती है कि जैसे ही हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं भगवान हमारे चित्त में विराजमान हो जाते हैं। आज आप भागवतम की क्लास में आए, श्रीमद् भागवतम पढ़ी, भगवान आपके हृदय में आ गए। फिर आप कल फिर से क्लास में आए, फिर भगवान आपके हृदय में आ गए। जब आप डेली क्लास में आ रहे हैं, नित्य पठन कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं बड़ा अप डाउन करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है। तो भगवान ऐसे भक्त जिन्हें श्रीमद् भागवतम से आसक्ति है वह उनके हृदय में सदैव के लिए निवास कर लेते हैं, उन्हें कभी नहीं त्यागते। तो कितनी ज्यादा महिमा है श्रीमद् भागवतम की। तो भगवान का एक नाम है हरि। हरि का अर्थ क्या है? हरि का अर्थ है जो सब हर लेते हैं। तो जैसे हम भक्ति में आए तो भगवान ने हमारे सारे पाप हर लिए, कष्ट हर लिए, दुख हर लिए। तो भगवान का नाम हरि। हरि का क्या अर्थ है? जो सब हर ले। तो वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवतम है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आपका नाम हरि है, आप सब हर लेते हैं। आप तो एक चोर के समान है जो सब कुछ ले लेते हैं। तो हम आपको एक
पनिशमेंट देना चाहते हैं। क्या आपको काल कोठरी में बंद कर देंगे? हम भगवान को काल कोठरी में बंद कर देंगे? तो भगवान, अब मैं आपके लिए सबसे काली, ऐसा होता है ना काले पानी की सजा, एकदम बीच में जेल है और चारों तरफ पानी है, तो भगवान मैं आपको सबसे ज्यादा काल कोठरी में रखना चाहता हूं। तो भगवान सोचेंगे ऐसी कौन सी जगह है, फिर भगवान से बोलेंगे हे भगवान आप हमारे हृदय में प्रवेश कर जाइए, हमारे हृदय से ज्यादा कुछ काला नहीं है। इसे काल कोठरी में तो पानी, काला पानी की सजा में तो पानी होती है, लेकिन हमारे हृदय में करोड़ों करोड़ों अरबों जन्मों की ग्रंथियां हैं। केवल हमारे हृदय में 6 प्रकार के अनर्थ हैं और हमारे हृदय में कुछ भी नहीं है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप हमारे हृदय में आ जाइए। अब आप बताइए, किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो गंदी जगह पे बिठाएंगे क्या गेस्ट को? नहीं बिठाएंगे। लेकिन हमारा हार्ट तो इतना खराब है, कैसे ठीक होगा? तो जैसे हम नित्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, जो हमारा हृदय है वो एकदम पवित्र हो जाएगा, एकदम इतना सुंदर बन जाएगा कि भगवान स्वयं उसमें आके निवास करेंगे। तो हम 11वां श्लोक पढ़ते हैं। ये ब्राह्मण मही धिया शीपतो चया आशयंत। स्क्रीन विजिबल नहीं। ये ब्राह्मण मही धिया शीपतो आशयंत। ये ब्राह्मण मही धिया शीपतो स्तुषदिदत्र संस्मृति शशोनो शीपपद्वक्त्रतः। वाण्यानुराग कलया मुचव गृणन्तः। संबोधयन् अतिहं हमवि वामुपाहतस्तः। शब्दार्थ, ये जो व्यक्ति ब्रह्मांड ब्राह्मण जन मई मुझ में दिया बुद्धिपूर्वक शीपतः कटु वचन बोलते हुए अर्चयन्तः आदर करते हुए तुष्यत् हर्षित हुए हृदय स्मित हंसी सुधा अमृत उक्षित नम पद्म कमल सदृश वक्त्रः मुखमंडल वाण्यः शब्दों से अनुराग कल्य प्रेम करते हुए आत्मज व्रत पुत्र के समान गणत्र प्रशंसा करते हुए संबोधयन्ति सांत्वना देते हैं। अहम मैं एवं सदस्य अहम मैं उपहारवृत नियंत्रित होकर ते उनके द्वारा। अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से अलौकिक अपने मुख से ब्राह्मण द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वह मुझे मोह लेते हैं। कितना इंपॉर्टेंट ये अनुवाद है, मैं एक और बार पढ़ता हूं। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से अलौकिक अपने मुख से ब्राह्मण द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वह ब्राह्मण को मुझ जैसे ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने कृत पिता को प्रसन्न करता है, या जिस तरह मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूं। तो कितना सुंदर अनुवाद है, अनुवाद ही अपने में पूर्ण है पूरा। कितना अच्छा अनुवाद दिया है तात्पर्य।
वैदिक शास्त्रों में कई स्थानों पर यह कहा गया है कि जब ब्राह्मण या वैष्णव क्रुद्ध होकर किसी को शाप देते हैं तो शापित व्यक्ति ब्राह्मणों या वैष्णवों के साथ वैसा ही व्यवहार करने का भार अपने ऊपर नहीं लेता। इसके अनेक उदाहरण हैं। उदाहरणार्थ, जब कुबेर के पुत्रों को श्री नारद मुनि ने शाप दिया तो उन्होंने उसी कटु रीति से बदला लेना नहीं चाहा, अपितु आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ भी जब जय विजय 4 कुमारों से शापित किए गए तो वह उनसे कटु रीति से पेश नहीं आए, अपितु उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ वार्ता करने की यही विधि होनी चाहिए। कभी कभी ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, किंतु उसके साथ वैसा व्यवहार ही ना करके हंसकर तथा मृदु व्यवहार द्वारा उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को नारायण का पार्थिव प्रतिनिधि मानना चाहिए। आजकल कुछ मूर्ख व्यक्ति ने दरिद्र नारायण शब्द गढ़ लिया है, जिससे ये सूचित होता है कि दरिद्र व्यक्ति को नारायण का प्रतिनिधि स्वीकार करना चाहिए, किंतु वैदिक शास्त्रों में हम ये नहीं पाते कि दरिद्र व्यक्ति को नारायण का प्रतिनिधि माना जाए। निसंदेह जो असुरक्षित है उनका यहाँ पर उल्लेख है, किंतु शास्त्रों से इस पद की परिभाषा स्पष्ट है। दरिद्र व्यक्ति को असुरक्षित नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को विशेष रूप से नारायण का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए और उन्हीं नारायण के समान उनकी पूजा की जानी चाहिए। इसका विशेष उल्लेख है कि ब्राह्मण को शांत करने हेतु कमल जैसा मुख होना चाहिए। कमल जैसा मुख तब दिखता है जब मनुष्य प्रेम तथा वात्सल से अलंकृत हो। इस संबंध में पुत्र पर पिता को क्रोध होने तथा पुत्र द्वारा हसीले तथा मधुर शब्दों से पिता को शांत करने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। श्रील प्रभुपाद की कितना सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, और आप ही समझिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही ज्यादा एक अच्छा मैंने एक सन्यासी जी से सुना था कि योर कैरेक्टर इज डिफाइंड हाउ यू रिएक्ट इन प्रोवोकिंग सिचुएशंस। हम अच्छे से सबके साथ व्यवहार करते हैं, सदैव अच्छा ही व्यवहार करते हैं, हम प्रभु जी ग्रीट करते हैं, सबको मिलते हैं, परंतु हमारा वास्तविक जो व्यवहार है वो तब पता चलेगा जब हमारे सामने प्रोवोकिंग सिचुएशंस आएंगी, जब हमें उकसाया जाएगा, और तब भी हम बहुत सही डिसीजन लेंगे और सही व्यवहार कर पाएंगे। सबके साथ अच्छे से नॉर्मली व्यवहार करना रहना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जब विषम परिस्थिति हो सामने, कभी कभी ऐसा होता है हमारी कोई गलती भी नहीं होती तो भी हमें डांट पड़ती है, उस डांट पड़ने के बाद हम कैसा व्यवहार करते हैं वह हमारा असली व्यवहार है। तो एक बार एक सन्यासी, उनका व्यास पूजा का प्रोग्राम था, तो एक पानी का ग्लास ऐसे ही रखा हुआ था। एक माताजी आए, पता नहीं कहां से उठकर आए, लेफ्ट राइट देखा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने वो गिलास लिया और उन सन्यासी के फेस पर फेंक दिया। आप समझ रहे हैं, हजारों की भीड़ है, सन्यासी जिनकी व्यास पूजा है उनके फेस पे पानी फेंक दिया। प्रभुपाद के डिसाइपल थे वे। तो आप सोचिए कि हमारा क्या रिएक्शन होता, हम तो पिटाई लगा देते, क्या करते, अरे निकल जाओ यार, निकालो यहां से, अल्लाह निरंजन। लेकिन पता है उन डिसाइपल ने क्या आंसर दिया? वो स्टोरी मैंने बहुत बार सुनाया भी है डिवोटीज को, और वह हमेशा मेरे हार्ट में एक इम्प्रेशन उसका हो गया है। उन्होंने कहा, थैंक यू सो मच माता जी, प्रभुपाद ने हमें 3 बार स्नान करने का बताया है, आज मैंने 2 ही बार स्नान किया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम नींबू को निचोड़ेंगे तो नींबू पानी निकलेगा, और आम को निचोड़ेंगे तो आम रस निकलेगा।
अब हमने नींबू को निचोड़ा और नींबू कहे आज मेरा मूड खराब था इसलिए नींबू का रस निकला, वरना तो मैं आम रस ही देता हूँ हमेशा। तो या तो वह मूर्ख है या हमें मूर्ख बना रहा है। तो जो अंदर है वही बाहर आता है। ऐसा होता है ना, वैसे तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे हृदय में जो अंदर है वही बाहर आता है। अब इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने हमें बहुत अच्छे से एक स्टेटमेंट समझाया। इसमें बताया कि भक्तों का शाप भी भक्तों की कृपा है। कर्स बाय अ ब्राह्मण इज अ बून। यदि आपको भगवान के शुद्ध भक्त श्राप भी देते हैं ना, तो वह उनकी कृपा ही है। तो एक श्राप के बारे में हमें तात्पर्य में भी पता चला। कौन सा श्राप था वह? नल कुबेर और मणिग्रीव का। नल कुबेर और मणिग्रीव ने भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि के चरणों में अपराध कर दिया। तो नारद मुनि ने उन्हें क्या श्राप दिया? जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम वृंदावन के पेड़ बनोगे, तुम्हें अखंड ब्रजवास मिलेगा, तुम हमेशा वृंदावन की रज को मतलब पकड़े रहेंगे, हमेशा स्पर्श करेंगे। वो वृंदावन की रज देवता लालायक हैं, देवता चाहते हैं कि वह वृंदावन के कण बन जाए। उद्धव बोलते हैं कि भगवान मुझे वृंदावन का एक कण बना देना, अगर मुझे आप योग्य समझे तो मुझे घास बना दीजिए वृंदावन में। ऐसी वृंदावन में आप जाइए, यमल अर्जुन का वृक्ष बन जाइए। कहां बनिए? नंद भवन में बनिए। नंद भवन में भी कब बनिए? बढ़िया, आप फुल एचडी में भगवान के पास टाइम्स देखिए। ये शाप दिया नारद मुनि ने। आप ये बताइए कि ये कृपा नहीं तो क्या है? और उसके बाद श्राप देकर उन्हें बुरा लगा। जैसे ही उन्होंने कहा कि हे हमें बचाइए श्राप से, तो उन्होंने कहा स्वयं भगवान तुम्हारा उद्धार करने आएंगे। और कब आएंगे? जब भगवान स्वयं बंधन में होंगे। सुभाष लोग मुझे एक बार बता रहे थे कि भगवान ने दामोदर लीला करते समय ही क्यों उद्धार किया? कभी भी तो उद्धार कर सकते थे भगवान। तो जब भगवान को यशोदा माता ने बांधा, तो भगवान को फील हुआ कि यार भाई सेम मैं भी बंधा हुआ हूं, आप भी बंधे हुए हो। तो उन्हें दर्द फील हुआ। जैसे मान लीजिए जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम सामने वाले को भी देख के कहते हैं, हम पेपर में फेल हुए, पिटे, सप्लीमेंट्री आई, तो हम सामने वाला पिट रहा होता है ना, तो उसे देख के दुखी होते हैं, सही है मैंने भी कल ही मार खाई थी। इसलिए भगवान ने कहा, और भगवान ने उनका उद्धार करके उनको स्निग्ध कंठ और मधुकंठ उनके वास्तविक धाम भगवान के धाम में पहुंचा दिया, उनके असली स्वरूप में। आपको पता है स्निग्ध कंठ और मधुकंठ, नल कुबेर और मणिग्रीव असल में भगवान की लीला में क्या है पता है किसी डिवोटी को? वह भगवान की लीला में हरि कथा करते हैं, वह गोलोक वृंदावन में हरि कथा करने की सेवा करते हैं, स्निग्ध कंठ और मधुकंठ। तो सोचिए कितना अच्छा श्राप दिया नारद मुनि ने। कोई जैसे कोई डिवोटी है, आकर आपको अंशु प्रभु में आपको श्राप देता हूं, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, ऐसा ही श्राप भक्त देते हैं। तो भगवान के भक्तों का शाप देना और मारना सब एक ही है। हम भगवान के एग्जाम्पल से देखते हैं। भगवान जो थे, सबसे पहले गजेंद्र की लीला हम सुनते हैं। तो गजेंद्र की लीला में क्या हुआ? अगस्त्य मुनि ने शाप दे दिया, तो महाराज इंद्रदुम्न जो थे वह गजेंद्र हाथी बन गए और हुहु गंधर्व क्या बन गए? ग्रह बन गए। अब जब भगवान उद्धार करने के लिए आए, भगवान सबसे पहले आके सुदर्शन चक्र से ग्रह को मारा, तो क्या हुआ? ग्रह का उद्धार हो गया और गजेंद्र का भी उद्धार हो गया। तो भगवान का मारना और पुचकार करना समान ही है। भगवान कुछ भी करें वह कृपा ही देते हैं, और भगवान से भी ज्यादा कृपालु कौन है? भगवान के भक्त। देखिए हम तो घर के अंदर आराम से सो रहे थे, भगवान तो नहीं आए हमें बुलाने, लेकिन भक्त आए, हरे कृष्णा भगवत गीता लेंगे क्या? भक्त आए हमारे जीवन में संकीर्तन के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, कथा के माध्यम से, और भक्तों ने हमें कृष्ण प्रेम दिया।
आप ये बताइए, भगवान हमें कृष्ण प्रेम दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान के पास स्वयं कृष्ण प्रेम नहीं है। भगवान स्वयं कलयुग में उस कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। हम कृष्ण प्रेम की याचना करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु से करते हैं, हम भगवान से नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के पास वह है ही नहीं। भगवान श्रीमती राधा रानी का जब भाव लेकर आए तो श्रीमती राधा रानी कौन है? भगवान की सबसे शुद्ध भक्त है, जो कृष्ण प्रेम से अपलावित है। तो हम हमेशा श्रीमती राधा रानी से प्रे करते हैं कृष्ण प्रेम के लिए। तो ऐसे ही भगवान से भी ज्यादा कृपालु कौन है? भगवान के भक्त। अब इस जो श्लोक है इसमें पर्टिकुलरली हमें बताया गया है कि कैसे हम करेक्शंस को अपनी लाइफ में लें। कभी कभी बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णवों के द्वारा हमें करेक्शन दिए जाते हैं, तो हमें उसको कैसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुत बुरा लग जाता है, जैसे कोई भी वरिष्ठ वैष्णव हमारा शुद्धिकरण करता है तो आजकल ऐसा हो गया है कि जैसे सभी सीनियर डिवोटीज, फैसिलिटेटर्स या इवन गुरु के स्तर पे भी सब बहुत प्यार से डीलिंग करने लगे हैं, किसी को बुरा ना लग जाए। अब ऐसा बताते हैं ना कि वी स्पेंड गैलन्स ऑफ ब्लड इन प्रीचिंग, ऐसा ना हो कि कोई चला जाए। मतलब बड़ा खून लगता है प्रीचिंग में, सभी भक्तों को पता है। तो भक्त चले ना जाए, बुरा ना मान जाए, इस वजह से काफी सॉफ्टली ट्रीट करते हैं, शुद्धिकरण नहीं होता है। आप भी पर्सनली एक्सपीरियंस करते होंगे कि हमारे सीनियर्स हमें कैसे ट्रीट करते हैं, एकदम पोलाइटली। और हम सबको पता है कि कितनी गड़बड़ हम करते हैं, सब ना कर्म करने जाते हैं और कांड हो जाते हैं। वैसी स्थिति है हमारी, हमेशा उल्टा ही करते हैं। मतलब छोटी सी एक सेवा होती है, हम उसमें 4 और नई गड़बड़े करके आते हैं। तो कितना ज्यादा प्रेरणादायक है। भगवान के भक्तों द्वारा श्राप दिया गया। जब नलकुबेर और मणिग्रीव को श्राप दिया गया, उन्होंने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने रिपेंट नहीं किया, उन्होंने बदला लेना नहीं चाहा, उन्होंने उल्टा श्राप नहीं दिया, उन्होंने क्या किया? उसे स्वीकार कर लिया। वैसे ही हम देखते हैं श्रृंगी ऋषि के पुत्र ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। अब शमीक ऋषि ने तो श्राप दे दिया, लेकिन श्रृंगी ऋषि बड़े टेंशन में आ गए कि यार परीक्षित महाराज महाभागवत जो है और वह पांडवों के वंश में है, भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त को श्राप दे दिया। क्या परीक्षित महाराज कोई श्राप बदले में नहीं दे सकते थे क्या उन्हें? परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे, परंतु परीक्षित महाराज ने क्या किया? उन्होंने श्राप को स्वीकार कर लिया और उन्हीं की वजह से हमें श्रीमद् भागवतम का आज आस्वादन कर पा रहे हैं। तो देखिए परीक्षित महाराज ने क्या किया? उसको सहन किया। आप ये बताइए कि कितना कैसी सिचुएशंस हमारे पास आती है और हम उस सिचुएशंस में कैसा करते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त कैसा करते हैं। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि हम कैसे सीनियर्स के करेक्शन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो डिवोटीज हैं भगवान के, वे श्राप को और भगवान की ब्लेसिंग को एक समान ही मानते हैं। वे कभी भी उसके लिए रिटेलिएट नहीं करते हैं, कभी भी पलट का जवाब नहीं देते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं जो भक्त सभी सिचुएशंस में सेम रहता है और जो भी परिस्थिति उसकी लाइफ में आ रही है उसे भगवान का आशीर्वाद मानता है और कहता है ठीक है मेरे ही कर्म है जो मेरे सामने आ रहे हैं। वह सामने किसी भी भक्त के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करता है, हमेशा उसके प्रति अच्छा सोचता है। ऐसा जो भक्त है वह भौतिक संसार में रहते हुए भी मुक्ति के योग्य है और वह भगवत धाम का ही निवासी है जो भौतिक संसार में रह रहा है। तो कितनी महिमा बताई है ऐसे भक्तों की जो रिटेलिएट नहीं करते, जो पलट के जवाब नहीं देते। कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल और केवल टॉलरेट करना है। आर्ट ऑफ टॉलरेंस। हम पलट के जवाब तो बहुत जल्दी दे देते हैं किसी को, हमारे पास तो जवाब रेडी ही रहता है। से कोई भी डिवोटी ने हमें बोला कि आपने गलत सेवा कर दी है तो हमारे पास 4 रीजंस रहते हैं
कि नहीं ऐसा था, इतना खराब सिचुएशन था और ये देखिए प्रभु जी आप बताइए कैसे कर सकते हैं। प्रभु जी भी कहते हैं हाँ, सही बात है। तो हम कुछ प्रैक्टिकल रीजंस देखेंगे क्यों हम गलती नहीं मानते हैं और हम कैसे गलती मान सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मैं महाप्रभु की आपको लीला सुनाता हूं। हम तो ठीक है, हमें शाप तो कोई दे दे तो हम योग्य भी हैं। एक बार नवद्वीप में एक ब्राह्मण ने स्वयं महाप्रभु को शाप दे दिया था। तो मैं आपको कथा सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण था, वह बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण था। तो वह नवद्वीप आया। अब तब प्रेम नाम कीर्तन होता था शिवास आंगन में। अब शिवास आंगन में कीर्तन होता था तो प्रेम नाम कीर्तन में कौन आ सकता है? जो भगवान का प्रेमी भक्त है। अब सबको उसमें आने की आज्ञा नहीं थी। अब वह ब्राह्मण आना चाहते थे परंतु नहीं आ पाए। गुस्सा हो गए, मुंह फुला लिया ब्राह्मण। देखता हूं अब मैं, जब मिलेंगे ना तब मजा चखाऊंगा मैं। तो ब्राह्मण बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो गए। फिर बाद में जाके वह महाप्रभु से मिले। महाप्रभु से कहते आपने ऐसा क्यों किया, मुझे कीर्तन में नहीं आने दिया, जाइए मैं आपको श्राप देता हूं। वैसे बिजली कड़कने के 3 साउंड। महाप्रभु को श्राप दे दिया स्वयं। पता है उन्होंने क्या बोला? जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आपको इस संसार में सुख कभी नहीं मिलेगा। इस भौतिक संसार में आपका मन कभी नहीं लगेगा और इस भौतिक संसार में आप कभी खुश नहीं रहेंगे। तो महाप्रभु बोले हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु तो खुश हो गए, कह रहे ये तो श्राप देने वाले थे, यहाँ तो पार्टी हो गई। उल्टा महाप्रभु खुश हो गए, कहते वाह, वैसे भी ये भौतिक संसार दुखालय और अशाश्वत है, इसमें किसी को सुख मिलना ही नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने बोल के मुझे कंफर्म कर दिया कि नहीं मिलेगा। तो महाप्रभु खुश हो गए। बट परंतु हम क्या करते हैं, हमें कोई श्राप दे दे तो हम तो रेडी रहते हैं कि हम उल्टा दो, ठीक है, और तुम्हें उल्टा डबल होना चाहिए। ने ईर्ष्या वाली स्टोरी सुनी है ना, वो पड़ोसी वाली। सबसे पहले मैं आपको उस कथा का श्रुतिफल बताता हूँ। महाप्रभु इतने करुणामयी है कि हमने सुना उसमें तो रस आया ही, और इसका भी श्रुतिफल है। जो ये ब्राह्मण की लीला सुनेगा उसे कभी भी किसी भी ब्राह्मण के द्वारा कोई भी यदि शाप मिला भी होगा तो उसकी उस शाप से तत्क्षण मुक्ति हो जाएगी। तो महाप्रभु की हर एक लीला का श्रुतिफल है केवल। और महाप्रभु की लीला इतनी नेक्टेरियन है, इतनी अमृत तुल्य है, हम सुनते हैं तो ही हमें अमृत आस्वादन होता है और सुनने के बाद भी फल है। तो अब आप सोचिए, भौतिक संसार में हम कुछ भी करते हैं, मान लीजिए गुलाब जामुन खाए तो बढ़िया, जब गुलाब जामुन खाते हैं तब तो मजे आते हैं, लेकिन उसके बाद आधा दिन हमारा टॉयलेट में बीतता है। तो कुछ भी खुशी मिलती है ना, उसके साथ में एक दुख का पैकेज आता है। परंतु जो भक्ति है, भक्ति केवल आनंद ही आनंद देने वाली है। आनंदाम बुद्धिवर्धना, भक्ति केवल और केवल हमें आनंद प्रदान करती है। तो अब मेन टॉपिक तो ये आता है कि गलती तो हम करते हैं, टू अस टू ह्यूमन, गलती करना हमारी प्रवृत्ति है। इफ वी आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स वी आर रोबोट्स। मिस्टेक तो हम करेंगे ही। अब करेंगे तो गलती को सुधारें कैसे, करेक्शन कैसे? देखिए, गाड़ी में रियर व्यू मिरर्स होते हैं, साइड में 2 मिरर्स, उसके बाद एक मिरर बीच में होता है। हम बैक करते हैं ना तो हम बढ़िया पीछे जा रहे हैं, हमारा लेवल 2 एडास है, हमारी गाड़ी में सब दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। अब हम जा रहे होते हैं बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, खाली रोड है, लेकिन जो पीछे खड़ा होता है ना उसे दिख रहा होता है इतना बड़ा पत्थर जो बीच में ब्लाइंड स्पॉट पे रखा हुआ है, वो नहीं दिख रहा है इस इंसान को कि ठोक देगा। जो सामने व्यक्ति है उसे दिख रहा होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, और हम अगर आगे बढ़ते रहे तो वह गलती कर देंगे। हर गाड़ी में हम कैसे ही बैक करें, एक ब्लाइंड स्पॉट होगा ही है, और उसके लिए हमें खिड़की से बाहर निकल के देखना पड़ता है कि कुछ है तो नहीं बाहर। उसी प्रकार जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हम सोचते हैं वैष्णवों का संग है, वैष्णवों का मार्गदर्शन है, शास्त्रों का ज्ञान है, अब तो सब सीख गए हैं, परंतु हमें समझ नहीं आता है हम क्या गलती कर रहे हैं। लेकिन जब कोई वरिष्ठ वैष्णव हमें देखता है तो उन्हें समझ आ रहा होता है कि ये भक्ति में गड़बड़ कर रहा है,
और यदि वे हमें आज नहीं टोकेंगे तो हम कल कोई बहुत बड़ी गलती कर देंगे, हो सकता है जिससे हम भक्ति भी छोड़ दें। तो वैष्णव जो आते हैं हमारे जीवन में करेक्शन लेके, वह वास्तव में करेक्शन नहीं, वह हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं। वैष्णव का कोई स्वयं का हेतु थोड़ी ना है कि बढ़िया है, मैं सीनियर हूं, मैं इसको बढ़िया डांट देता हूं, रोएगा मैं हंसूंगा, ऐसा तो नहीं है। हमारे जैसे पेरेंट्स हमें डांटते हैं, हम कितने अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं, भले ही रोते हैं, 2 दिन बात नहीं करते हैं लेकिन हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है वैष्णव कौन, हमारे पेरेंट्स कौन है, हमारे हितैषी हैं। उसी प्रकार यदि हम एक बार ये जान लें कि जो वैष्णव है वो हमारे सुहृद हैं, हमारे परम हितैषी हैं, तो उनकी हर एक बात हमको समझ आने लगेगी कि क्यों वे हमें डांट रहे हैं, क्यों हमें वे समझा रहे हैं उस टॉपिक पर। तो आप ये देखिए कि हम शास्त्रों से बताते हैं कि ऐसे कितने भक्त हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया करेक्शन। जैसे सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि वैष्णव जो है उनका एक एक अंग जो है ना, वह भगवान की और जितने भी जीवात्मा है उनकी सेवा में है। वैष्णव का एक लक्षण है जो दूसरों के दुख को देख के स्वयं दुखी हो, पर दुख दुखी। हम क्या करते हैं, पड़ोस में लड़ाई होती है, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं, बढ़िया खूब लड़ो बढ़िया। लेकिन वैष्णव क्या होते हैं, वैष्णव दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। वैष्णव जब किसी को भोग करते हुए देखते हैं ना, तो वह दुखी होते हैं कि ये क्यों भोग विलास कर रहा है, बाद में इसको कष्ट होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, ये संसारे बहुत अरे किछु ना पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूल में। कि ये जो इंसान है, जो भोग कर रहा है, इससे केवल और केवल ये जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसने वाला है। परम वैष्णव, भगवान के वैष्णव भक्त देखकर केवल करुणा करते हैं, और उस करुणा की वजह से ही आज हम भक्ति में हैं। ऐसे कितने भक्तों को लगता है मैं तो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड था, शास्त्रिक नॉलेज थी, और मेरी तो इतनी भक्ति उन्मुख स्वीकृति थी कि भक्ति ना भी लाए मैं तो भक्ति में आना ही था, मेरा तो कंफर्म ही था भक्ति में आना। कोई भी भक्त ऐसा बोलना चाहेगा? नहीं। हमें भी पता है हमारी जो हरकतें हैं, मंदिर तो क्या, हमें तो भौतिक संसार भी हमारे लिए बहुत लग्जरी है। इतने खराब कर्म होने के बाद हमें भगवान मिले, भगवान का नाम मिला, शिला प्रभुपाद मिले। आप ये सोचिए, ब्रह्मा के कल्प में आते हैं चैतन्य महाप्रभु, एक कल्प में 1000 कलयुग, 1000 कलयुग में से केवल एक कलयुग में महाप्रभु आते हैं, और 51st डे व्यवस्वत मनवंतर में, व्यवस्विक मनु के मनवंतर के अंदर ही आते हैं। हम उसी क्षण में पैदा हुए हैं, और केवल 500 वर्ष पहले महाप्रभु स्वयं आके हमें मार्गदर्शन देके गए हैं। अब टीचर स्वयं आकर पेपर देके आंसर भी बता रहा है, अब आप आंसर भी नहीं लिखेंगे तो फेल तो होंगे। तो हमारे पास हर एक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। हमें पेपर लीक कर दिया गया है कि हमें बता दिया गया है हरिनाम 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 एव केवलम, हमें बता दिया गया है कि केवल हरिनाम ही है। अब भी पास नहीं हो पाएंगे तो कितनी बुरी बात है। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइयो। हमें मनुष्य जन्म मिला है, हमें भक्ति मिल गई है। आप ये सोचिए कि कितने दुर्भाग्यशाली वह जीव हैं जिन्हें भक्ति नहीं मिलती है, जो भोग विलास करते रहते हैं, कितने दुर्भाग्यशाली हैं। परंतु ज्यादा दुर्भाग्यशाली वह हैं जिन्हें भक्ति मिल गई है और तो भी वह भगवत धाम नहीं जा पाए, वह तो भी इस भौतिक संसार में भटकते रहे। मैं एग्जाम्पल दिया है काफी बार, और ये शिला प्रभुपाद ने एक बार बोला था। मान लीजिए कि किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है जिसको सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसके पापा आईएएस है, प्रॉपर गाइडेंस है। एक बच्चा है जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, वो काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है। दोनों बच्चों का आईएएस का एग्जाम नहीं निकला, दोनों यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए। ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन है? इसके बाद पूरा मटेरियल, तो वो तो दुर्भाग्यशाली है ही जिसके पास पढ़ने का टाइम नहीं था, बुक्स नहीं थी। लेकिन ज्यादा दुर्भाग्यशाली वह है
जिसके पास पूरा स्टडी मटेरियल था, गाइडेंस था, फिर भी वो भक्ति नहीं कर पाए। से कितने भक्त हैं जो गारंटी लेते हैं कि अगले जन्म में हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और हम भक्ति करके भगवान धाम चले जाएंगे। केवल 5000 साल, मतलब प्रभुपाद ने कहा 10,000 ईयर्स गोल्डन एज रहेगा। अगर हम अभी हमारा शरीर त्याग देते हैं तो नरक या स्वर्ग कम से कम 10,000 साल वहां की अवधि कम से कम रहेगी। तो जब हम आएंगे ये मूवमेंट खत्म हो चुका होगा और कोई गाइडेंस नहीं रहेगा हमारे पास। भगवत धाम तो सभी को वापस जाना है। अब कोई 1000 करोड़ साल बाद जाए, 2 करोड़ जन्म बाद, जन्म बाद जाए, 100 जन्म बाद जाए, 2 जन्म बाद जाए, जाना तो सबको है, परंतु तब तक हमें इस चक्र में भटकना पड़ेगा। ये मनुष्य योनि मिल गया, इसके बाद नेक्स्ट मनुष्य योनि कब मिलेगा किसी को पता है क्या? नहीं पता। मान लीजिए आपको लैम्बोर्गिनी दी जाए, बढ़िया, भक्त खुश हो गया, लैम्बोर्गिनी दी जाए। अब आप कहो ठीक है लैम्बोर्गिनी दे दी, मैं खेत से आ रहा था गोबर भर के ले जाता हूँ गुना में, बढ़िया कंडे बनाएंगे। क्या सेंस है? कोई सेंस रहेगा उस बात का? तो जिसने दिया वो कहेगा भाई एक काम करो, मैं तुम्हें ट्रैक्टर दे देता हूँ, ट्रैक्टर में बढ़िया गोबर भरो और तुम कंडे ही बनाओ। और मान लीजिए एक पायलट है, पायलट को बढ़िया एरोप्लेन दिया, उड़ाओ। अब वो क्या कर रहा है? वो हैंगर पे ही घुमा रहा है उसको, बढ़िया घुमा रहा है, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। तो पता है इससे आगे क्या बोलेंगे? अरे भाई अगर तुम्हें रोड पे ही चलाना है तो ट्रक चला लो, एरोप्लेन क्यों चला रहे हो? सुनने में कितना फनी लगता है ना? हमें मनुष्य योनि क्यों मिला है? भक्ति करने के लिए। हम इससे भोग विलास कर रहे हैं, तो हम में और जानवरों में तो कोई फर्क है ही नहीं। जब फर्क नहीं है तो भगवान बोलेंगे तुम्हें यही सब करना है तो लो, कुकर शुकर का जन्म ले लो, करो मजे। जितना मजे हमें आ रहे हैं भोग विलास करने में, उतने ही मजे शुकर को विष्टा खाने में आ रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान एतत् पशुभिः नराणाम धर्म हितेशो अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभिः समाना। हमें विशेष क्या बनाता है? धर्म हितेशो अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभिः समाना। केवल धर्म है जो हमें विशेष बना रहा है, और वह धर्म ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अभी समर्थ कृष्ण प्रभु जब आए थे तो उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बोली थी, मुझे याद रखी, कि भले ही हमारे गले में कंठी और सर पे तिलक है, लेकिन हम वास्तव में कली के चेले हैं। हम मतलब कितने सारे अनर्थों से घिरे हुए हैं, और बहुत बार प्रभु जी कृष्णार्थ तो बताते हैं मिरर में तिलक लगाते हुए देख रहे होते हैं कि कैसे इंसान भक्त बन गया और क्या मैं लायक था इधर आने का। तो हमें क्या लगता है, अरे सब सही तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कोई पूछा भक्ति कैसी? अरे 1 नंबर। अगर हमें लग रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है तो कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा। ये भौतिक संसार है, दुखालय अशाश्वत है। भगवान ने जो ये जब कोडिंग कर रहे थे ना भगवान ने इस भौतिक संसार की, तो भगवान ने कोडिंग करते करते पहले से इसमें प्रोग्राम डाल दिया दुखालयम अशाश्वतम। अब भगवान तो डेवलपर है, भगवान स्वयं कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, और आप कह रहे हो खुश हैं। कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो हम वास्तविक में सामने वाले को उल्लू नहीं बना रहे, खुद को उल्लू बना रहे। अगर भक्ति में सब अच्छा चल रहा है मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि भौतिक संसार में जब तक कोई मनुष्य है कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अब पता कैसे चलेगा अच्छा नहीं चल रहा है? जब हमें सामने कोई वैष्णव आके करेक्शन दे। अब आप समझे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है वैष्णव के द्वारा दिए जाने वाले करेक्शन का। अगर हम वो करेक्शन ना ले और हम सोच लें अरे सब बढ़िया है, भक्ति बढ़िया चल रही है, तो हम स्टैग्नेंट हो जाएंगे, एक जगह रुक जाएंगे। और प्रभुपाद ने क्या बोला, इस्कॉन इज अ मूवमेंट। मूवमेंट का अर्थ क्या है? चलना। मूवमेंट का अर्थ है चलना। और जैसे ही हम स्थिर हो गए, स्थिर साधु और स्थिर पानी सड़ जाता है, हम रुक जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं। मान लीजिए कोई गलती नहीं बताएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा?
आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम स्टेगनेंट हो जाएंगे, और अगर हम भक्ति में आगे नहीं जा रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं, कभी भी हम रुक नहीं सकते हैं एक जगह पे। प्रभु जी बताते हैं ना, इफ वी आर नॉट वॉकिंग टुवर्ड्स कृष्ण, वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स माया। तो एक और महाप्रभु की लीला आती है, तो हम देखते हैं शास्त्रों से किन किन डिवोटीज ने एक्सेप्ट किया करेक्शन को, और उनके बाद उसका क्या हुआ। कुब्जा, कुब्जा त्रिवक्र थे, 3 तरह से झुके हुए थे। कुब्जा परफ्यूम की सर्विस करती थी, वहां पे अरोमा, खुशबू देने का काम करते थे। इतनी अच्छी सेवा करते थे कंस महाराज की, फिर भी कुब्जा की सब निंदा करते थे, सब बुरा बुरा बोलते थे। कुब्जा ने उसको एक्सेप्ट किया, सहन किया। जब भगवान आए तो कुब्जा ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं तो 3 जगह से हंजबैक हूं, मैं तो फुल त्रिवक्र मेरा फॉर्म है। जब कुब्जा ने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे अंदर कोई खामी है, कोई बुराई है, तो भगवान ने क्या किया, उन्हें आके करेक्ट कर दिया। भगवान ने उन्हें आके परम सुंदरी बना दिया। भगवान कुब्जा के घर भी गए और उन्हें कृष्ण प्रेम दे दिया। क्या कुब्जा की क्वालिटी थी? कुब्जा ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरे अंदर खामी है और आप मुझे सुधारिए। जब तक गलती पकड़ेंगे नहीं तब तक गलती सुधारेंगे कैसे? ऐसे ही एक महाप्रभु के पार्षद की लीला आती है। तो महाप्रभु साउथ में यात्रा करने जा रहे थे, तो सारे भक्त ऑडिशन देते हैं। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मैं आऊं क्या। अभी कृष्ण किशोर प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया था उसका। तो सबसे पहले श्रीपाद नित्यानंद प्रभु आते हैं, वे कहते हैं मैं चला जाऊं क्या? तो महाप्रभु कहते हैं तुम तो बिल्कुल नहीं आओगे, हमेशा मेरा टट्टा छोड़ देते हो, मुझे परेशान करते हो, और कहीं मुझे वृंदावन जाना रहता है तो शांतिपुर पहुंचा देते हो, बच्चों को बोल देते हो वृंदावन बोल देना, तुम नहीं जाओगे। ऐसी अलग अलग बहुत सारे डिवोटीज ने ऑडिशन दिया, तो महाप्रभु ने सबको रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सब बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, प्रेमवश महाप्रभु से सब बहुत ध्यान रखते थे। महाप्रभु कहते थे मेरा सन्यास मजाक है क्या? आप ये मुझे इतनी लग्जरीज दे रहे हैं, लग्जरीज मैं लूंगा तो फिर मेरे सन्यास का क्या मतलब है? तो फिर महाप्रभु के साथ फाइनली एक डिवोटी फाइनल किए महाप्रभु ने। सब भक्तों ने कहा कि अकेले तो हम आपको नहीं भेजेंगे, तो उन्होंने एक भक्त को उनके साथ भेज दिया। तो एक भक्त महाप्रभु के साथ गए। अब देखिए, जैसे ही महाप्रभु के साथ काल कृष्णदास नाम के भक्त गए, तो अब क्या हुआ, वह सर्विस कर रहे थे बहुत अच्छे से महाप्रभु की। बीच में कुछ जिप्सीज लोग थे, भट्टधारी लोग, उन्होंने उन्हें किसी प्रकार हिप्नोटाइज कर दिया और उनके साथ ही ले लिया। अब महाप्रभु की सर्विस में कोई भक्त महाप्रभु का अंतरंग पार्षद वह महाप्रभु को छोड़ के चला जाए, वो भी उन भट्टाधारी जिप्सीज के साथ, तो कितनी निंदनीय बात थी। तो उनकी बहुत निंदा हुई। महाप्रभु स्वयं गए, उन भट्टाधारियों से लड़े, उनको छुड़ाकर लेकर आए स्वयं महाप्रभु। लेकिन अब वो काल कृष्णदास तो बहुत ज्यादा मायूस हो गए, दुखी हो गए कि यार मैं तो महाप्रभु की सर्विस करने आया था, मैं छोड़ के चला गया। सभी भक्तों ने इतनी निंदा की, बहुत डांटा, आपको महाप्रभु की सर्विस दी थी, आप भगवान को छोड़ के चले गए, तो काफी ज्यादा डांटा। उसके बाद भी 1 साल तक काल कृष्णदास ने पूरी यात्रा में महाप्रभु के साथ रहे। ऐसा है ना, कोई भक्त गड़बड़ कर देते हैं तो फिर क्या होती है, सर्विस चेंज। उनकी भी सर्विस चेंज कर दी गई। उन्हें बोला अब आप नवदीप धाम में रुकिए, और महाप्रभु के साथ आपने इतना समय बिताया है, जो जो लीला के साथ हुई है आप उन्हें पूरे समाज में सभी को बताइए। तो आप सोचिए, हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए कि हमारी गलती हो जाए, हमारी सर्विस चेंज हो जाए, हम क्या करेंगे? गुस्सा हो जाएंगे, मैं नहीं जा रहा इसको। बेकार लोग डांटते रहते हैं। और मुझसे बोला था कि माला करना है बढ़िया, एक माला करना है और नाचना है और खाना है। बाद में समझ आया कि नाचना भक्तों की उंगलियों पर है और खाना डांट है, तो ये क्यों हुआ मेरे साथ? तो अब हम तो ऐसा सोचते हैं, पता है काल कृष्णदास ने क्या किया? उन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, वह हमेशा और हमेशा पश्चाताप करते रहे उसका, और महाप्रभु ने उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान किया। वह रोके रहे क्योंकि उन्हें पता था उनका जो उद्देश्य है वह महाप्रभु की सर्विस है, भक्ति करना है।
हम उद्देश्य से भटक जाते हैं, इसलिए हम उस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। 7:37 टाइम खत्म हो गया। तो जैसे हम सुनते हैं, एक और एग्जाम्पल कुब्जा का सुना हमने काल कृष्ण प्रभु का एग्जाम्पल सुना। तो कितना ज्यादा करेज चाहिए उस गलती को एक्सेप्ट करने में। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, बहुत ज्यादा साहस चाहिए। जब आप डांट खाते हैं, प्रताड़ना झेलते हैं आप समाज की, या फिर कहीं से भी आप कुछ गलती कर देते हैं भक्तों के समाज में, सेवा चेंज हो जाती है। परंतु अगर हमें गोल क्लियर है कि हमारा गोल भक्ति करना है, वैष्णवों के संग के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते, तो हम कभी भी नहीं भटकेंगे। आप सभी ने चित्रकेतु महाराज की कथा सुनी है। चित्रकेतु महाराज की वो हर्ष शोक की कथा, जहर दे दिया हर्ष शोक को, हम प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। उसके बाद चित्रकेतु महाराज जो थे वे बहुत ज्यादा सिद्धियां प्राप्त कर लिए। उनके पास स्वयं का विमान था, वे कहीं भी जा सकते थे। तो एक बार वे शिव जी के पास गए, कथा हो रही थी, तो पार्वती माता शिव जी की जंगा पे बैठी थी। तो वह उनका ग्लोरिफिकेशन करने जाते हैं चित्रकेतु महाराज। कहते हैं शिव जी परम वैरागी हैं, उनकी जंगा पे पार्वती माता बैठी हैं, तो भी वह हरि की कथा कर रहे हैं। कितना वैराग्य है। आप सोचिए, जब हमारे पास भोग विलास आता है तो हम क्या करते हैं, उसी में लिप्त हो जाते हैं। शिव जी परम वैरागी हैं। शिव जी भगवान के इतने 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 ज्यादा शुद्ध भक्त हैं कि वह हर परिस्थिति में केवल और केवल भगवान की कथा करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। उन्होंने तो ग्लोरिफिकेशन के फॉर्म में बोला चित्रकेतु महाराज, लेकिन पार्वती माता ने अपराध ले लिया। अरे कैसे बोल रहे हैं कि ऐसा सही नहीं बोला। तो पार्वती माता ने अपराध ले लिया। अब चित्रकेतु महाराज ने बहुत क्षमा कर दीजिए, बहुत बहुत उनसे क्षमा याचना की, परंतु पार्वती माता ने नहीं किया। तो चित्रकेतु महाराज पता है जाकर क्या बोलते हैं कि हे माता, आप तो मेरी माता समान है, आप मुझे जो बोलेंगी मैं वो स्वीकार कर लूंगा। पार्वती माता ने उन्हें शाप दिया, जाओ भूलोक में जाके राक्षस बन जाओ। उन्होंने उसे भी बहुत अच्छे से स्वीकार कर लिया। तो आप देख रहे हैं भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वह हमेशा स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर चित्रकेतु महाराज की कोई गलती थी क्या? गलती ना होते हुए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम गलती होते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो अभी हमें समझ आता है कि कितने दूर हैं हम, अभी दिल्ली कितनी दूर है हमें समझ आता है। उसके बाद स्पष्ट इसी के तात्पर्य में, इसी स्टोरी के शिला प्रभुपाद बोलते हैं, जो भक्त भगवान को शरणागत होता है उसे स्वर्ग में और नरक में जाने का कोई भी डर नहीं है। उसके लिए स्वर्ग और नरक समान है, जीवन और मृत्यु समान है, क्योंकि उसे तो हर जगह भगवान के नाम का प्रचार करना है। वह नरक में भी प्रचार करेगा, भूलोक पे भी प्रचार करेगा, स्वर्लोक पे भी प्रचार ही करेगा। तो अब हम देखते हैं कि हम मिस्टेक्स एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। अब पूरी जो हमने अभी तक आज की कथा सुनी, उसका कंक्लूजन, जो सारांश है, हम उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मिस्टेक एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? पॉपुलैरिटी की वजह से। अपनी तो बात ही अलग है। अपना रोला है, मान लीजिए अपन ने गड़बड़ कर दी, अब प्रभु जी को हम बताएंगे कि हमने कर दी गड़बड़, और माइनस हो जाएगा। तो मतलब कैसे बताएं प्रभु जी को? पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी है, सब प्रभु जी करते हैं, अभी कहेंगे अरे फालतू आदमी है। तो पॉपुलैरिटी की वजह से मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करते। सेल्फ रिस्पेक्ट, हमसे बढ़ के कौन होगा? वो आपने भजन सुना है ना, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तगणों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बड़ा डिवोटी कौन है? अब सेल्फ रिस्पेक्ट भी है कि यार हम तो इतने सीनियर डिवोटी, मैं सीनियर डिवोटी, मैंने गलती कर दी, हो ही नहीं सकता, तो हम बताते ही नहीं है कि गलती कर दी, एक्सेप्ट ही नहीं करते। उसके बाद ह्यूमिलिटी का सख्त अभाव, विनम्रता की कमी की वजह से हम अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करते। विनम्रता हमेशा नहीं है, हाँ प्रभु जी बस प्रभु जी, नहीं करता। ये ह्यूमिलिटी नहीं है। वास्तविकता में ह्यूमिलिटी ये है कि हम गलती करें, उसको एक्सेप्ट करें, वरिष्ठ वैष्णवों को बताएं कि ऐसा है।
और उसके बाद सबसे पहले मानना कि हम इम्परफेक्ट हैं। हमारी 4 कमियां क्या है मनुष्य जीवन में हमारे पास? कमिटिंग मिस्टेक्स, गलतियां करने की प्रवृत्ति, चीटिंग प्रोपेंसिटी, छल करना हमारी प्रवृत्ति में, इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारे सेंसेस कैसे हैं? इम्परफेक्ट। हमने सुना था अभी DYS का कोर्स हुआ था सबका, कमिटिंग मिस्टेक्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी, टेंडेंसी टू बी इल्यूनाइज्ड, हमने सब पढ़ा था। तो उसमें एक कमी क्या है? कमिटिंग मिस्टेक्स। हम क्या करते हैं? मिस्टेक्स को कमिट करते हैं। तो हम गलती करते हैं लेकिन हम मानेंगे ही नहीं, हम तो परफेक्ट हैं, हमारे अंदर कोई कमी है ही नहीं, हम कोई गलती कर ही नहीं सकते। जब हम मानेंगे ही नहीं हम गलती कर रहे हैं तो कैसे उद्धार होगा? आप ये सोचिए, भगवान के शुद्ध भक्त गलती नहीं करते तो भी मान लेते हैं और हम गलती करके भी नहीं मानते। तो बाद में पता चलता है कि भक्तों के अगर हम गाइडेंस में चलेंगे तो ये सारी चीजें करेक्ट कर सकते हैं। हमने ये सोच रखा है कि लव इज एट प्रीमियम। मेन जो चीज है ना, हम क्यों नहीं बताते कि प्रभु जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, लव एंड केयर देते हैं। अगर मैं बता दूं प्रभु जी मैंने ये गलती कर दी तो प्यार कम हो जाएगा, प्रभु जी मुझे वैसे ट्रीट नहीं करेंगे जैसे पहले ट्रीट करते थे, प्रभु जी सोचते थे बड़ा सिंसियर है, अच्छा है, और हम बता देंगे तो कहेंगे अरे नालायक है ये तुम। तो हमें इस चीज की बड़ी ही दुख है कि शायद हमारी इमेज डाउन हो जाए, प्रभु जी हमसे उतना प्यार ना करें, वो हमसे प्यार से बात ना करें, प्रभु जी फोन करके बात नहीं करेंगे। क्योंकि आप ये सोचिए कि कितना मेन रीजन यही है गलती ना बताने का, परंतु उससे फिर हम ठीक भी नहीं होने वाले। तो इसीलिए वैष्णवों की जो डांट है उसे सुन के ही हमारा उद्धार हो सकता है। यदि हम सोचें कि वैष्णव हमसे प्यार से बात कर रहे हैं, वह हमसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं। एक बार एक बहुत वरिष्ठ भक्त ने एक प्रभु जी से क्वेश्चन पूछा, सीनियर, कि जब इस्कॉन में आए थे शुरू शुरू में सब रोजी रोजी था, एकदम अच्छा अच्छा लगता था, सब प्यार करते थे, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रसाद लिया क्या, और प्रभु जी कैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है क्या, कॉल आते थे। अब डांट लगती है, पिटाई लगती है, तो ये क्या हो गया, एकदम से सब बदल कैसे गया? तो उन्होंने कहा कि वैष्णव जो है जब वह आपको अपना मानने लगेंगे, कैसे पता चलेगा कि वैष्णव आपको अपना मानते हैं? वह आपको करेक्शन देना शुरू कर देंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि आप परफेक्ट हैं वैष्णव इसलिए करेक्शन नहीं दे रहे, तो आप गलत हैं। आपसे वैष्णव अभी उतना प्यार ही नहीं करते हैं, आप इतने ओपन हुए ही नहीं है। अभी वैष्णवों को डर है कि आप भक्ति में दृढ़ नहीं है, आप भाग जाएंगे। इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वे आपको करेक्शन नहीं देते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है वैष्णव का करेक्शन लेना। मैं बस एंड करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। आपको पता है अगर हम वैष्णवों से करेक्शन लेंगे तो हमारे पास पूरी परंपरा की शक्ति आ जाएगी। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, ये चैतन्य महाप्रभु का इतना अच्छा मूवमेंट है, पूरे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति एक एक जो डिवोटी है ना इस्कॉन में, हर एक डिवोटी के पास इतनी शक्ति है कि वह पूरे ब्रह्मांड को तार दे। क्या स्वयं का बल है क्या? नहीं, ये बल भगवान का है, पूरी गुरु शिष्य परंपरा का है जो हमारे पास आ रहा है। परंतु अगर परंपरा में नहीं रहेंगे, हम डिवोटी से करेक्शन नहीं लेंगे, तो हम परंपरा से बाहर हो जाएंगे, हमारी शक्ति बाहर हो जाएगी। प्रभुपाद कितनी बार एग्जांपल देते हैं स्क्रू का। एक स्क्रू के क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उसको अगर वो करोड़ों की मशीन में सही जगह लगा दिया जाए तो उसकी कीमत भी करोड़ों में हो जाएगी। तो उसी प्रकार अगर हम स्क्रू हैं, हम सही जगह फिट हो गए, एक बार हम भक्ति जीवन में आ गए, तो हमारी भी कीमत ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। और हमें ना एमनेशिया हो गया है। एमनेशिया होता है भूलने की बीमारी। जब हम गिर जाते हैं ना तो एमनेशिया हो जाता है, भूल जाते हैं। आपने सुना है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, सब भूल जाते हैं, फिर पिटाई लगाते हैं पटाख, अरे पापा जी याद आता है। तो वैसे ही उसी प्रकार वो तो 1-2 मंजिल से गिरने पे होता है, हम तो सीधे आध्यात्मिक जगत से गिरे हैं, भगवत धाम से गिरे हैं, तो कितनी जोर से सर पे चोट आई है। हम भूल गए हम कौन है, हम अपना नाम बताने लगते हैं, हम भूल गए जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास।
क्यों भूल गए? क्योंकि ज्यादा ऊपर से गिरे हैं। हमारा एमनेशिया बहुत ज्यादा है, लास्ट स्टेज का एमनेशिया है। वो याद कैसे आएगा जब कोई वैष्णव हमें आके करेक्शन देके बताएगा जीवे स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास। तो इसीलिए हमें ना करेक्शन लेना है। आखिरी जो पॉइंट है मैं बताना चाहूंगा आज की क्लास का, कि जो भक्त है वह सुनार के समान है। आपने देखा है सुनार क्या करता है? हल्के हल्के से पीटता रहता है। सुनार क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा पीटेगा और उस रॉ गोल्ड को एक आभूषण बना देगा, बहुत ही सुंदर। सुनार धीरे धीरे मारता है। तो जो भक्त है ना वे सुनार की तरह है, धीरे धीरे करेक्शन देंगे। प्रभु जी वैसे तो सब बढ़िया था, लेकिन ये लेकिन मतलब गड़बड़ है। जो लेकिन वर्ड है ना वो केमिस्ट्री में और भक्ति में दोनों ही गड़बड़ है। क्लास तो बहुत अच्छी थी लेकिन, और लेकिन में ही सब गड़बड़ है। तो यदि भक्त जो है वो गोल्ड स्मिथ के समान थोड़ा थोड़ा करेक्शन दे दे के हमें सुधारते हैं। तो ऐसा बताते हैं अगर भक्त से हम करेक्शन नहीं लेंगे, देखो दो तरह से किसी भी चीज को ठीक किया जाता है। सुनार धीरे धीरे मार के ठीक करता है और लोहार जोर जोर से मारता है। 100 सुनार की एक। तो यदि हम सुनार यानी भक्तों से शुद्धिकरण नहीं लेंगे तो कृष्णा विल कम एज एक्सटर्नल पोटेंसी। भगवान माया के रूप में आएंगे और पिटाई लगाएंगे। देखो कर्म तो सबने बुरे ही किए हैं, मार तो सबको खानी है। अब बाहर भौतिक संसार में चाटा खाने से अच्छा है भक्तों से करेक्शन ले ले, क्योंकि उस करेक्शन में भी हमारा उद्धार होगा। तो हरे कृष्णा, मैं आज ज्यादा समय ले लिया हूँ, क्षमा करता हूँ। और ये जो मैंने बोला है मैं खुद भी इसका साक्षात्कार कर पाऊँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और किसी भी भक्त, वरिष्ठ भक्त या किसी भक्त के प्रति मेरी किसी भी वाणी से अपराध हुआ हो या कुछ भी गुरु शिष्य परंपरा के बाहर बोला हो तो मुझे क्षमा करिएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, पिता गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की जय।